मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन के हम 5 पार्ट को देखेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि यूजिंग आइडेंटिटी कॉस ए के स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो गॉड फादर फार्मूला है ना बेटा, इसको मैंने लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल टू के राइट में भेज देंगे। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से आइडेंटिटी हमने लिखा है। ये आइडेंटिटी और ये बिल्कुल सेम ही है, यानी कि इस आइडेंटिटी का डेरिवेशन इस आइडेंटिटी से हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, एलएचएस पार्ट को लेकर चलेंगे तो आपको आरएचएस लाना है, या आरएचएस लेकर चलिए तो आप एलएचएस फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल मुझे लग रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप कोई आइडेंटिटी लगाकर इसे सॉल्व कर लें, या एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो चलिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ कॉस ए लिखा है, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए अपॉन में साइन ए आ जाएगा, यहाँ भी अपॉन में साइन ए आएगा, पॉसिबिलिटी कटने की भी, कैंसिल होने की भी पॉसिबिलिटी बन रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन ए कर देते हैं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन ए। मैं एलएचएस पार्ट को लेकर चल रहा हूं। यहां है कॉस ए, तो आप भी लिखिए कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, क्योंकि हम इसके प्रत्येक टर्म में, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, प्रत्येक टर्म में साइन ए से हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए माइनस का साइन है तो हमने माइनस लिख दिया, फिर साइन ए है तो हम अपॉन में भी साइन ए लिख देंगे, प्लस 1 इसके भी अपॉन में हम साइन ए लिख देंगे। अब देखिए कॉस ए है तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस ए, अपॉन में साइन ए लिखेंगे, प्लस साइन ए, अपॉन में भी साइन ए लिख देंगे, माइनस 1 यहाँ भी साइन ए लिख देंगे। आपने देखा कि प्रत्येक टर्म में हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब इस पार्ट को साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, और यहाँ भी देखिए साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा, मैं एक बार पहले लिख दे रहा हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर फिर माइनस बचा और उसके बाद कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए। फिर इसके डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ प्लस है तो हम प्लस मार्क कर देंगे, यहाँ पर बेटा कैंसिल होकर 1 बच गया, फिर माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे और 1 अपॉन साइन ए। अब आप देखिए एक आइडेंटिटी होता है कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन
साइन ए। तो क्या हम इस कॉस ए अपॉन साइन ए के लिए कॉट ए लिख सकते हैं? फिर माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए, -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए है, तो 1 अपॉन साइन ए के लिए हम कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए होता है। यानी कि अगर कहीं पर 1 अपॉन साइन ए लिखा हो तो आप कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया कॉसेक ए। फिर आप इसके डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाइए। कॉस ए अपॉन साइन ए के लिए आप कॉट ए लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए +1 है तो हमने +1 लिख दिया, और -1 अपॉन साइन ए के लिए आप कॉसेक ए लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पेपर का मैं एडजस्टमेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिख सके। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्डर में मैं सजा दूंगा। तो मैंने लिख दिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और -1 को हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। अरेंजमेंट केवल न्यूमरेटर पार्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को हम एज यूजुअल लिख देंगे। कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब आप देखिए यहाँ पर 1 है, तो इस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन में यह निर्देश दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको यूज करना है। तो आप जानते हैं कि अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए और इस कॉट स्क्वायर ए को जब इक्वल टू के लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के लिए अब लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। तो चलिए हम लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस माइनस के लिए हम क्या कर देंगे, कॉसेक, इसको ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ी ब्रैकेट आप लोग लिख देना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसके डिनोमिनेटर पार्ट में जो है आप एज यूजुअल उसे लिख दीजिए, माइनस कॉसेक ए। आप लोग को प्रॉपर विजिबल हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देंगे, यानी कि इसको अब हम लिख सकते हैं। देखिए कॉट ए है हमने लिख दिया, प्लस कॉसेक ए है वो हमने लिख दिया, माइनस यहाँ बड़ी ब्रैकेट आप डाल दीजिए। अब इस दोनों को अगर इसे आप ए एज्यूम कर ले और ये बी, तो एक बार इसको प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार इसे आप घटा दीजिए यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना बेटा, हमने एक बार जोड़ दिया है और घटा दिया है, और ये वाला आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इसके डिनोमिनेटर पार्ट में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिखा है हमने, एज यूजुअल इसे उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसे एक, यहाँ पर देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर इनटू का साइन है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पर कॉमन निकाला जा सकता है? आप इसको देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये पीछे लिखा है और इसमें यहाँ पर आगे है, लेकिन दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं? आप लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगर ये हमने कॉमन निकाल दिया तो इस पार्ट को आपने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। और देखिए ये वाला कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो बाहर आ चुका है ना, तो केवल ये वाला टर्म बचा। तो इसे लिख दीजिए आप कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और अपॉन में जो वैल्यू है आप उसे एज यूजुअल लिख दीजिए। क्या आप लोगों को दिख रहा है? कॉट ए दिख रहा है, ठीक है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हमने लिख दिया। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ तो हमने बेटा कॉमन निकाल लिया, अब इसे आप फिर लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ये पार्ट हो गया। और यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी वैल्यू होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, तो आप लिख दीजिए कॉसेक ए। फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। अपॉन में आप लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा कि यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को जरा देखिए। ये 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, माइनस कॉसेक ए है, यहाँ भी माइनस कॉसेक ए है, प्लस कॉट ए है तो कॉट ए भी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप और लिखकर मैं प्रॉपर तरीके से, मैं तो डायरेक्ट कैंसिल कर देता, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इसे मैं भी सजा दूंगा। ये देखिए हमने इस पार्ट को एज यूजुअल उतार दिया, और सबसे पहले मैं कॉट ए लिख रहा हूँ। कॉट ए प्लस में है ना, हमने कॉट ए लिख दिया, इसके जैसा बना रहा हूँ। ये 1 भी प्लस में है तो हमने प्लस 1 कर दिया। अब देखिए ये माइनस कॉसेक ए है, यहाँ भी माइनस कॉसेक ए है, तो हमने इसको पीछे ले गए, इसको एडजस्ट कर दिया हमने और कुछ नहीं किया है। और अपॉन में क्या है, कॉट ए
+1 माइनस कॉसेक ए। तो आप देख रहे हैं कि पेपर का एडजस्टमेंट ठीक है बेटा। इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और क्वेश्चन इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए बुक के अकॉर्डिंग। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, जैसा बुक में है वैसा हमने उसको एडजस्ट कर दिया। LHS पार्ट को हम लेकर चले थे तो हमने RHS पार्ट को निकाल दिया, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान के साथ आप लोग 1-2 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।